इस्लाम को गलबा हुआ, मदीने भी यहूद थे, जिजिया देते थे, टैक्स देते थे, खराज, मगर बाद में कमीनगी करते थे। तो फिर फारूक आजम ने उनको खैबर की तरफ भगा दिया कि चलो उधर जाओ, इधर टैक्स भी तुम्हारा कबूल नहीं, चलो उधर। इधर रहकर टैक्स देखते थे, रहते थे और तिकरमबाजियां करते थे, मुसलमानों में आपस में खून रेजी करवाते थे। फिर फारूक आजम ने उनको मदीने से निकाल दिया। बिल्कुल आखिर का इलाका मकाम खैबर था का ये जंगल जैसा, उधर रहो। फिर मौलाए कायनात का जमाना आया, गालिब ने हजरत उस्मान गनी का, तो उनको वहां से भी निकाल दिया गया कि वहां रहकर भी कमीनगी करते थे। फिर उनको पूरे मुल्क से निकाल दिया गया। फिर कई साल तक तो बाद में वो जंगलों में रहे। इसीलिए इतना गुस्सा है कि बाप दादाओं का कैसा हाल किया था। इकबाल ने अपने एक सफरनामे में लिखा है कि डॉक्टर इकबाल जब यूरोप गए थे तो एक यहूदी की दुकान पर कोई सौदा लेना था, सामान लेना था, तो काउंटर पे ऐसा होता है ना, कभी कोई चीज रखने के लिए कोई ऐसा गिलास या कांच का ऐसा सिंबल, कोई गेंद वगैरह रख देते हैं ताकि कागज उड़े नहीं। ऐसा एक ऐसा सिंबल, एक पट्टी रखी थी। इकबाल कहते मैं वहां गया तो उस पर लिखा हुआ था, वी नेवर फॉरगेट खैबर। यहूदी की दुकान थी, हम कभी खैबर नहीं भूल सकते हैं। वो वाकया 1400 साल पहले का, यहूदी की दुकान पे अभी उस पट्टी पे लिखा था, वी नेवर फॉरगेट खैबर, हम खैबर नहीं भूलेंगे। इकबाल कहते मैं अंदर से झंझोड़ गया कि ये आज तक खैबर याद रखा है, मेरे कौम के बच्चे को पता नहीं खैबर क्या है। उसी सफरनामे में लिखा है, एक पार्क में गया, कहते हैं इकबाल, चंद बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा सबसे अलग बैठा था। मैंने करीब गया कि ये सब बच्चे खेलते, ये अलग बैठा है। उसे पूछा, बेटा तुम नहीं खेलते? उस बच्चे ने जवाब दिया, इकबाल कहता है कि मुझे उसने हिला के रख दिया। कहता है कि अंकल, हम लोग दुनिया में, मेरी कौम मुट्ठी भर है, अगर मैं भी खेलने लग जाऊं तो मेरी कौम को बचाएगा कौन? इकबाल कहते मैं हिल गया उसके इस बात से। फिर मैंने पूछा कि अच्छा किस कौम से है? तो कहा मैं यहूदी हूं, मैं यहूदी हूं। इकबाल की जबान से बेसाख्ता ये जुमला निकला, जिस शाहीन का ख्वाब मैं हिंदुस्तान के लिए देख रहा हूं वो तो यहां परवरिश कर रहा है। ये आज तक उन्हें वो खैबर याद दिलाई जाती है, उनकी स्कूल की बुक्स में ये चैप्टर याद दिलाया जाता है, और बार बार उनके बच्चों को ये इंडिकेट करवाया जाता है कि हमें बदला लेना है। हमारे बाप दादाओं का 1400 साल पहले क्या हुआ, इसलिए जगह जगह इस तरह की तहरीर लिख कर ये बताते हैं कि हम कभी उस चीज को भूल नहीं सकते हैं जो चीज हमारे साथ मुसलमानों ने की है। अंदाजा लगाओ, उन्हें खैबर तक याद है, हमारे लोगों को खैबर तो जाने दो, 5 कलमा याद नहीं है।